धीरज जी हैं और धीरज जी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे एंग्जाइटी के बारे में कि एंग्जाइटी क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या है। जी धीरज जी। आजकल एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक हो गया है एंग्जाइटी, डिप्रेशन। ये एक एसोसिएटेड आजकल बोला जाता है कि भैया इसको एंग्जाइटी है, इसको डिप्रेशन है। और ये हर लेवल के ऊपर है, क्या बच्चा, क्या एक मीडियम लेवल का कोई व्यक्ति हो या बड़े लोग हों, जो भी आजकल जिसे बोला जाता है, इसका जो सबसे बड़ा जो कारण बताया गया है, आजकल हर लोग जो कि अपने प्रोफेशन में एसोसिएटेड हैं या अपनी जॉब कर रहे हैं, या किसी अगर विद्यार्थी की बात करूँ, स्टूडेंट लेवल की बात करूँ, तो उनको कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं डिप्रेशन है, वो अपनी स्टडीज़ को लेकर है कि भाई हायर स्टडीज़ मुझे करनी है, एग्ज़ाम्स में पास होना है। तो उस चीज़ को लेकर, मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए हायर मार्क्स चाहिए, उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एंग्जाइटी लेवल रहता है। एंग्जाइटी का मतलब भी यही है कि आप जब किसी चीज़ को बहुत गहरे रूप में सोचते हैं और सोचने के बाद में वो कहीं ना कहीं मेंटल लेवल के ऊपर वो चीज़ जब आती है, मानसिक स्तर पे आती है, तो मानसिक स्तर आपका दो भागों में बढ़ जाता है कि मैं सोच दो भागों में बढ़ जाती है कि मैं इसको अचीव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो वो एक तरह से उसमें अवसाद का कारण बनता है। अवसाद जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग, इंग्लिश में, कि भाई उसको डिप्रेशन हो गया। तो एंग्जाइटी का जो मेन लक्षण है वो यही है, उसका जो वर्ताव है, उसका जो वे ऑफ क्या बोलते हैं टॉकिंग है, उसका जो बिहेव करने का जो तरीका वो बदल जाता है। गुस्सा भी आता है उसको, कभी वो अपने कहते हैं कि मूड स्विंग्स जिससे होते हैं उसमें, उस तरह की एक तरह की उसको वो उसके फिजिकल अपीयरेंस इस तरह की बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है, एंग्जाइटी में इंसान ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसको उतावलापन नज़र आए, उसमें गुस्सा भी आ सकता है और उसमें इस तरह के बहुत सारे के चेंजेस नज़र आते हैं। तो ये इसको कहा जाता है कि भाई एंग्जाइटी इसका बढ़ गया, एंग्जाइटी लेवल बढ़ गया ये। और उसको क्योर करने के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, योग भी है उसको क्योर करने के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसमें बताई जाती हैं, और साथ साथ में फूड यानी जो हमारा जो खान पान है वो भी आता है, और किस वक्त खाया जाता है उसको, किस अपने जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी इसका एक पार्ट होता है। तो उसको कैसे मैनेज करना है, वो सब चीज़ें इसी के अंदर आते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा हमें सुधीर जी हमारे साथ में ये बताएंगे। एंग्जाइटी कुछ नहीं है। देखो हम ना कम टाइम में ना कुछ टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि हमें ना 6 महीने में ये अचीव करना है, 1 साल में ये अचीव करना है ना। दूसरों को देखकर या सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, या दूसरे की मोटिवेशनल स्पीकर को सुनकर कि आपको 3 महीने में ऐसा हो जाएगा, 4 महीने में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आदमी को सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए, अपने हालात को देखना चाहिए, अपने सर्कमस्टांसेस को देखना चाहिए कि वो सब चीज़ें सोर्सेस आपके पास है भी कि नहीं है। और किसी को दूसरे को सुन के या दूसरे को देख के टारगेट फिक्स कर लिया, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के कि हाँ कुछ भी असंभव नहीं है। अरे भाई वो तो ठीक है, कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन हालात भी तो कोई चीज़ है ना, तुम्हारी हेल्थ भी तो कुछ चीज़ है ना। और IAS मान लो फिक्स कर ले कि मुझे IAS बनना है। अब तुम्हारे पास पैसा भी होना चाहिए, तुम्हारे नंबर भी अच्छे होने चाहिए, तुम्हारे पास खर्च करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो मतलब वो सब देखना होता है, आपके फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है वो भी ये सब देखना होता है। अब MNCs में क्या होता है कि बॉस टारगेट दे देता है नीचे वाले को कि इतने घंटे में, इतने दिन में आपको ये टारगेट पूरा करना है। अब उस टारगेट को पूरा करने के चक्कर में जो है उसको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, और स्ट्रेस धीरे धीरे एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एंग्जाइटी धीरे धीरे डिप्रेसिव मोड में चली जाती है। तो सब कुछ क्रिएट करा हुआ अपना ही है, और वो क्यों क्रिएट कर रहे हो, या तो किसी को दिखाने के लिए, या अपने आप को एक लेवल पे पहुंचाने के लिए, या दूसरे को दिखाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा एक मिथ है आदमी का कि उसको ये भी देखना चाहिए कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत है भी कि नहीं है, जिसके लिए वो भाग रहा है, या जिसके लिए वो इतनी एंग्जाइटी पाल के उसने रखी हुई है। क्यों पाल रहा है, किसके लिए पाल रहा है, राइट। तो ये सब मतलब विवेक से वो लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। अब किसी को आईफोन की ज़रूरत नहीं है, उसका काम 20,000 के फ़ोन से चल जाएगा, उसको 1 लाख का फ़ोन किस लिए लेना है। वो एंग्जाइटी बनी रहेगी, पहले एंग्जाइटी रहेगी कि फ़ोन लेना है, फिर रहेगी कि इसका हमें क्या करना है, इसकी EMI लेनी है। तो कम टाइम में तुम टारगेट बना लेते हो बड़ा, और सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं होते, तो एंग्जाइटी तो होगी।